नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय संभाल रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। नकवी को इस बार बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया था। इससे पहले उन्हें रामपुर उपचुनाव में भी पार्टी ने नहीं उतारा था। मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में चर्चा है कि बीजेपी उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि इस पद के लिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का नाम भी चर्चा में है। ये भी चर्चा है कि मुख्तार अब्बास नकवी को किसी राज्य में राज्यपाल या फिर केंद्र शासित प्रदेश में एलजी बनाकर भेजा जा सकता है। देखना होगा कि मुख्तार अब्बास नकवी को बीजेपी अब क्या जिम्मेदारी देती है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बुधवार को कहा कि जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन फरार हैं। उनके घर पर ताला लगा हुआ है। उनकी गिरफ्तारी की बुधवार को दूसरी बार कोशिश की गई। मंगलवार को भी छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन यूपी पुलिस ने उसके काम में बाधा डाली। फिर रोहित को नाटकीय ढंग से नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नोएडा पुलिस ने रोहित रंजन से कथित तौर पर 12 घंटे पूछताछ की और आधी रात को उन्हें छोड़ दिया। डीएसपी रायपुर उदयन बिहार ने कहा कि उन्हें मंगलवार देर रात सूचित किया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने रंजन को पूछताछ के लिए उठाया और जमानत पर रिहा होने से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हमारी पुलिस ये मानते हुए कि रंजन रिहा होने के बाद घर वापस आ जाएंगे, हम बुधवार को सुबह 8 बजे उनके आवास पर पहुंचे। वो वहां नहीं थे और उनके घर पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि वो अपनी जांच के तहत नोएडा में जी न्यूज के कार्यालय का दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि आरोपी फरार पाया गया है और वे उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में दिखाने के मामले में आरोपित जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने बुधवार को इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी की वैकेशन बेंच के सामने इस मामले को तुरंत सुनवाई के लिए रखा है। लूथरा ने कहा कि एंकर से उनके एक प्रोग्राम में गलती हुई और उन्होंने बाद में इसके लिए माफ़ी भी मांग ली, लेकिन उनके खिलाफ इसे लेकर कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। लूथरा ने याचिका में कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, जबकि नोएडा पुलिस ने उन्हें मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। लूथरा की बात सुनने के बाद बेंच ने इस मामले में सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की है। बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की तारीख तय किए जाने के बाद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने कहा कि इस मामले में अभी तक याचिका दाखिल नहीं की गई है। इस पर बेंच की ओर से नाराजगी जाहिर की गई। एडवोकेट लूथरा ने इसके लिए अदालत से माफ़ी मांगी। बहरहाल मामले में सुनवाई 7 जुलाई को होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ की पुलिस मंगलवार को रोहित रंजन को गिरफ्तार करने गाजियाबाद में उनके घर पर पहुंची थी, लेकिन तभी गाजियाबाद पुलिस वहां पहुंच गई और इस दौरान छत्तीसगढ़ और गाजियाबाद की पुलिस के बीच जमकर तनातनी हुई थी। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के द्वारा देवी काली को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को बीजेपी ने कोलकाता में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और महुआ मोइत्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दी है। बीजेपी ने मांग की है कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को महुआ मोइत्रा को पार्टी से निलंबित कर देना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि वो महुआ मोइत्रा पर किए जा रहे हमलों से स्तब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल में बार बार तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आज तक से बातचीत में कहा कि बंगाल में काली की बड़े पैमाने पर पूजा होती है और इस तरह का बयान स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पुलिस नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन वो महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वो देवी काली की मूर्ति साथ लेकर रैली करेंगे। बता दें कि टीवी चैनल के कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में महुआ मोइत्रा ने कहा था कि उनके लिए काली देवी मांसाहारी और शराब को स्वीकार करने वाली देवी है। महुआ ने कहा था कि आपको आज़ादी है कि आप अपनी देवी के बारे में किस तरह की कल्पना करते हैं। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा के द्वारा देवी काली को लेकर दिए गए बयान के बाद उनके खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कोलकाता में उनके खिलाफ बीजेपी के महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। इस बीच महुआ ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि वो काली की उपासक हैं और किसी से नहीं डरती। महुआ के खिलाफ ताज़ा एफआईआर मध्य प्रदेश के भोपाल में दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महुआ के बयान से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इस तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोलकाता में भी महुआ के बयान को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। अजमेर की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को राजस्थान पुलिस ने मंगलवार रात को गिरफ्तार कर लिया। सलमान चिश्ती का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने बीजेपी के निलंबित नेता नूपुर शर्मा को धमकी दी थी। चिश्ती ने अपने वीडियो में कहा था कि जो भी नूपुर शर्मा की गर्दन लाएगा वो उसे अपना पूरा घर दे देगा और सड़क पर उतर आएगा। वीडियो वायरल होने के बाद सलमान चिश्ती फरार चल रहा था और उसके खिलाफ अलवर गेट पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
सलमान चिश्ती ने खुद को ख्वाजा का एक छोटा सा गुलाम बताते हुए मुसलमानों से घर से बाहर निकलने की अपील की थी। हालांकि चिश्ती के इस बयान से दरगाह की अंजुमन कमेटी ने किनारा कर लिया था। अंजुमन कमेटी के सदस्यों ने कहा था कि कोई भी शख्स इस तरह का वीडियो ना डाले और जो भी वीडियो डालेगा जिम्मेदारी उसी की होगी। जबकि राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो भी लोग कानून हाथ में लेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को घोषणा की है कि दिल्ली सरकार 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक दिल्ली में दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करने जा रही है। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल में दिल्ली दुल्हन की तरह दिखेगी। एक विशेष उद्घाटन और समापन समारोह के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और दुनिया भर के कलाकारों को 200 संगीत कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के हर तबके के लोगों को खरीदारी करने के लिए कई विकल्प मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दिल्ली को सुंदर बनाया जाएगा और ये आयोजन अब तक का सबसे बड़ा होगा। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा 30 दिनों के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के लोगों को दिल्ली की संस्कृति, सार और खरीदारी का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर से दूल्हा बनने जा रहे हैं। गुरुवार को भगवंत मान की शादी है और इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित मान के नज़दीकी दोस्त और रिश्तेदार शामिल होंगे। मान की शादी डॉक्टर गुरप्रीत कौर से होगी। गुरप्रीत कौर ने MBBS किया है। भगवंत मान का 6 साल पहले तलाक हो गया था और उनकी पहली पत्नी और दोनों बच्चे अमेरिका में रहते हैं। मान ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उनके दोनों बच्चे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आए थे। बुधवार को एक बार फिर LPG सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब इस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1053 रुपये हो गई है। घरेलू गैस के सिलेंडर के महंगा होने से निश्चित रूप से आम जनता पर महंगाई की और मार पड़ेगी। इसके अलावा 5 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 18 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 8.5 रुपये की कमी की गई है। कीमतें बढ़ने के बाद मुंबई में LPG सिलेंडर की कीमत 1052 रुपये हो गई है, जबकि चेन्नई में उपभोक्ताओं को इसके लिए 1068 रुपये 50 पैसे और कोलकाता में 1079 रुपये। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।